कुछ बात हुई थी बीच में, ये इसकी रात की वो जो निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी, जो बच्चों में हौसले में कमी आ गई थी कि अब कैसे लड़ेंगे लाठीचार्ज के बाद। मैं वहां इसलिए बैठा था उनको बताने के लिए कि आप भी बैठो, मैं भी बैठूं, आंदोलन चलेगा। सियासत में दोस्ती भी स्थायी नहीं होती और दुश्मनी भी। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, तो दूसरी तरफ ऐसा बयान दिया जिसने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। चंद्रशेखर ने कहा कि सपा और कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और गरीबों के मुद्दों पर सिर्फ राजनीति करती हैं, लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बात आती है तो पीछे हट जाती हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने साफ किया कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का मामला सिर्फ एक नेता का नहीं है, बल्कि शिक्षा और इंसाफ का मुद्दा है। इसलिए अगर अन्याय हुआ तो आजाद समाज पार्टी जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में भी आवाज उठाएगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, कोई आगे से आए पीछे से आए क्या फर्क पड़ता है। मुझे मेरे लोगों ने वहां चुन के भेजा है गौरव भाई, मैं वहां किसी की दया पे नहीं गया। मेरे लोगों ने मुझे वोट भी दिया है, नोट भी दिया है, वो मुझे मानते हैं कि वो अकेला आदमी। आप नहीं मानते कि 20 को कोई भी नहीं था और 21 में सब लोग गिर पड़ रहे हैं। आप नहीं मानते कुछ बात हुई थी बीच में, 20 की रात की वो जो निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी, जो बच्चों में हौसले में कमी आ गई थी कि अब कैसे लड़ेंगे लाठीचार्ज के बाद। मैं वहां इसलिए बैठा था उनको बताने के लिए कि आप भी बैठो, मैं भी बैठूंगा, आंदोलन चलेगा। और मैं फिर एक बार आपको कहता हूँ, यूपी में भी एक यूनिवर्सिटी तोड़ने का इंतजाम किया जा रहा है। यूपी में जो प्रोटेस्ट होगा वो उसमें उस यूनिवर्सिटी के इश्यू को भी, मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी को भी हम लोग रखेंगे। उस यूनिवर्सिटी को जो बच्चों के लिए, क्योंकि शिक्षा जुड़ा मामला है, वो जिस पार्टी में वो एक अलग बात है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को बचाना हमारा दायित्व है। इसलिए हम लोग लड़ेंगे। जब इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, और आपको पता है उत्तर प्रदेश का के जो मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं उसका भी नक्शा नहीं है। जिन चीजों का नक्शा नहीं है सारे तोड़ दी जाएंगी। और जब वो बनी थी तो तब वो आरडीए का हिस्सा भी नहीं थी, इस बात को भी आप और मैं जानते हैं। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा वो नहीं था, ये भी मुझे जानकारी है। तो फिर क्यों नक्शा मांग रहे हो? आपकी लड़ाई यूनिवर्सिटियों से है, आपकी लड़ाई शिक्षा से है। आप शिक्षा के दरवाजे बंद करोगे, आपने 94,000 स्कूल बंद करे। यूपी की राजनीति में विरोध ऐसा है कि चेहरा देखकर मुद्दा तय होता है, लेकिन चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मुद्दा देखकर साथ देंगे, यानी विरोध सपा और कांग्रेस से। लेकिन अगर बात शिक्षा, संविधान और इंसाफ की होगी तो जौहर यूनिवर्सिटी के लिए भी आवाज उठेगी। अब सवाल यह है कि क्या यूपी की राजनीति मुद्दों पर चलेगी या फिर मुद्दे भी नेताओं की पार्टी देखकर तय होंगे। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।